अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज़। आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल परिज़ाद एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो ड्रामे बाजियंस, बबली के घर रिश्ते वाले आ रहे हैं और परिज़ाद उसको समझा रहा था कि तुम फिक्र ना करो, कौन सा आज वो बारात लेकर आएंगे, अभी तो बस वो तुम्हें देखने आएंगे और तुम कोशिश करना कि उनके सामने जरा ठीक से बात करना। जिसपे बबली कहती है कि ठीक है, मगर तुम भी यहाँ ही रहोगे, मुझे जरा हौसला हो जाएगा। और वहाँ खड़ी बबली की अम्मा ये सब देखकर मुस्कुरा देती है। यहाँ घर में सईदा अपने मायके आती है और भाइयों से कहती है कि भाई कहाँ है। सलीम को पुलिस पकड़ कर ले गई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जिसपे दोनों भाभियां कहती हैं कि कुछ तो किया ही होगा। जब भी परिज़ाद आता है और सईदा को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ घर पे रिश्ते वाले आ चुके हैं। लड़के की माँ बेटे की बहुत तारीफ करती है और बात जहेज पे आ जाती है और इंतहाई बेशर्मी से लड़के की माँ फ्रिज, टीवी, जनरेटर और कार के साथ साथ और भी बहुत चीजों की डिमांड करती है। वहीं दूसरी तरफ लड़के का बाप भी कहता है कि 5 लाख से ज्यादा तो हमने बेटे की नौकरी के लिए रिश्वत दी थी, आप बहुत थोड़ा जहेज दे रहे हैं। ये सब सुनकर बबली आ जाती है और बहुत बेइज्जती करती है उनकी। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में परिज़ाद और सलीम के अब्बा जी इंस्पेक्टर से बात करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ठीक से बात ही नहीं कर रहा। जब भी एसएचओ को एसपी की कॉल आती है और सलीम को रिहा करने का हुक्म मिलता है तो साथ ही एसएचओ दोनों को बैठने का कहता है और कुछ ही देर बाद सलीम को रिहा कर दिया जाता है और पूछता है कि तुम में से एसपी को किसने कहा। जिसपे परिज़ाद कहता है कि कुछ टाइम पहले उनकी बेटी को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, आने से पहले उनको कॉल करने का कहा था। और एसएचओ परिज़ाद से मुतासिर हो जाता है। घर आते ही सलीम की अम्मा परिज़ाद का बहुत शुक्रिया करती है और सब खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ बबली के अब्बा बहुत गुस्से से उसकी माँ को कहते हैं कि इसने आज ठीक नहीं किया, कि जब भी बबली को बुलाते हैं और एक थप्पड़ उसको मार देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम दोबारा नजर मत आना, दफा हो जाए यहाँ से। वहाँ घर पे अकबर कहता है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं। जिसपे उसकी बीवी कहती है कि कैसे बताती, मोबाइल खराब था और हमने परिज़ाद को कहा था कि जाके दुकान पे आपको बता दे, मगर वो हमारी सुनता ही कब है। जब भी परिज़ाद घर आता है और अकबर उसको कहता है कि कहाँ थे तुम। जिसपे परिज़ाद कहता है कि सलीम भाई की जमानत करवाने गया था। जिसपे कुबरा तंजिया मुस्कुराहट से कहती है कि फिर हो गई जमानत। जिसपे परिज़ाद कहता है कि जी हो गई और सब हैरान होकर चुप कर जाते हैं। यहाँ बबली अपने कमरे में बैठी थी कि उसकी माँ उसके पास आई कि जब भी बबली ने कहा कि तुम सब ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ, जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। यहाँ परिज़ाद सलीम की वजह से परेशान था क्योंकि सलीम भाई वकील की फीस और घर के खर्चे वगैरह से बहुत परेशान थे। सुबह परिज़ाद कहीं जा रहा था कि कंवल उसको उसकी कुछ किताबें और रजिस्टर देने आई और कहने लगी कि आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, बल्कि मैं तो उसको भी जानती हूँ जिसके लिए आपने ये सब लिखा है। काश इंसान को ज़र्फ भी उसके हुस्न की तरह दिया जाता। और बताती है कि मुझे पता है उस दिन आप नहीं आए थे हमारे घर और वहाँ आप ही के साथ माजिद भाई थे। जिसपे परी ने कहा कि चलो किसी को तो मुझ पे यकीन है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ बबली की अम्मा उसके अब्बा से कहती हैं कि इसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, मुझे यकीन है ये ठीक हो जाएगी। जिसपे उसके अब्बा कहते हैं कि अभी तुम इसको घर पे ठीक करो, अगर ना हुई तो भी कर लेंगे। परी वहाँ से सीधा नसाज के घर आता है। यहाँ सलीम परेशान बैठा था कि सईदा पास आई और कहने लगी कि आप परेशान ना हो। जिसपे सलीम ने कहा कि मेरे साथ रहने वाले लोग अब मुझसे मिलते तक नहीं, सबको पता है कि काम खत्म हो गया है, पता नहीं क्या होगा। जिसपे सईदा ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भाई से बात करूं। जिसपे सलीम ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, मेरा अल्लाह सब ठीक करेगा। वहाँ दूसरी तरफ परिज़ाद बबली को सलीम वाली बात बताता है और पूछता है कि तुम्हारे रिश्ते का क्या बना। जिसपे बबली बताती है कि वो बहुत लालची लोग थे, मैंने उनको भगा दिया और अब्बा ने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। जिसपे परिज़ाद समझाता है कि सब ठीक कह रहे हैं, तुम खुद को बदल लो और ऊपर चला जाता है। वहाँ नसाज उसको दोबारा कहता है कि तुम भी उससे शादी कर लो। जिसपे परिज़ाद कहता है कि ये ख्याल तुम्हें अपने लिए क्यों नहीं आता। जिसपे अहमद कहता है कि तुम उससे शादी करोगे तो बबली का सारा कुछ तुम्हें ही मिलेगा और इससे तुम अपने बहनोई की मदद भी कर सकते हो, अगर तुम कहो तो मैं बात करूंगा। जिसपे परिज़ाद सोच में पड़ जाता है और इसी सीन पे ड्रामे का एंड हो जाता है। ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।